क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग ना अभी देखोगे तो स्क्रीन पर तुम्हारे ये मेरा चेहरा छोटा सा दिखाई दे रहा है और ये पेज बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो जब आपको बोर्ड देखना होगा ना, बोर्ड, तो आप मेरे चेहरे पर क्लिक करना, तो आपको बोर्ड बड़ा दिखाई देगा। करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। सर क्वेश्चन लिखना है? नहीं, क्वेश्चन लिखना नहीं, तुमको मालूम है ना कहाँ पर है क्वेश्चन, वो पेज नंबर लिख देंगे हम और डायरेक्टली सिर्फ आंसर प्रेजेंट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इंफॉर्मेशन। विजय लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 15 lakh divided into 1,50,000 equity share of rupees 10 each. ऑथोराइज कैपिटल है पहले लाइन में, देखो विजय लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज कैपिटल। अब ये क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसको दो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी में। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को बताना होता है कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा और कंपनी का कैपिटल कितना होगा। वहां पर जितना कंपनी ने कैपिटल मेंशन कर दिया उसे ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। ऑथोराइज कैपिटल मींस the maximum number of share which can be issued by the company. सब लोग बोलो, authorized share capital means the maximum number of share which can be issued by the company. तो कंपनी के पास ऑथोराइज है 15 लाख का, मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए के अमाउंट के शेयर को इशू कर सकती है, जिसमें 1,50,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। फिर आगे दिया कंपनी इशूड, कंपनी इशू कर रही है 1 लाख इक्विटी शेयर। बच्चा लोग ऑथोराइज है 1,50,000, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 इशू कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट इशू कितना कर रहे हैं? 1 लाख। तो हम जर्नल एंट्री ना, जर्नल एंट्री 1,50,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, 1 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। 1 लाख शेयर इशू हुआ ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 रुपए है, मतलब इशू प्राइस 12 रुपए है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 80,000, कंपनी को एप्लीकेशन मिला 80,000 का। अब ये क्या है, इसका मतलब समझो। देखो ठाकुर कॉलेज का ही एग्जांपल देता हूं। मान लो ठाकुर कॉलेज में 1000 बच्चों को बिठाने का स्ट्रेंथ है, ठाकुर कॉलेज में 1000 बच्चों को बिठाने का स्ट्रेंथ है। लेकिन कॉलेज में सिर्फ 800 बच्चों एनरोलमेंट किया है। कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है 1000, बट इनरोलमेंट सिर्फ 800 लोगों ने किया। तो कॉलेज वाले एडमिशन कितने बच्चों को देंगे? 1000 या 800? 1000 या 800? जगह है 1000 बच्चों की, बट एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म ना, एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ 800 लोगों ने भरा। चैट के थ्रू मुझे बताओ कितने लोग इनरोलमेंट करेंगे, कितने लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? अली सर का कॉल आ रहा था, देखो क्या काम है उनको। वेरी गुड। बाकी सबको नहीं समझा? आयुष, कॉलेज में ना 1000 बच्चों का स्ट्रेंथ है, 1000 बच्चों का, लेकिन ना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म 800 लोगों ने भरा। तो कॉलेज में एडमिशन कितने बच्चों को मिलेगा? 1000 या 800? तो अभी समझो, ऐसे यहां पर कंपनी ने ना, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया,
वापस रीड करते हैं सेकेंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हुआ था. कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर of rupees 10 each at a premium of 2 per share. Company received application for 80,000 equity share. But application कितने शेयर का मिला? 80,000 का. So question arise, कंपनी कितने शेयर अब एक्चुअली अलॉट करेगी? कितने लोगों को शेयर्स देगी? 1 लाख या 80,000? That is my question. चैट के थ्रू रिप्लाई करो. 1 लाख या 80,000? वेरी गुड, 80,000. मतलब अब एप्लीकेशन मनी 80,000 से मिलेगा. कंपनी अलॉटमेंट का पैसा 80,000 से डिमांड करेगी. मतलब आपको सारी जर्नल एंट्री ना अब 1 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है, 80,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है. आगे दिया है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ₹3 per share, allotment 4 per share including premium and first call 3 per share. The director have not made final call of 2 per share. अब तक कंपनी के डायरेक्टर ने फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो हम फाइनल कॉल का डिमांड का एंट्री नहीं करेंगे. ऑल मनी वेयर रिसीव्ड except one shareholder holding 500 share did not pay first call. सारे शेयर होल्डर ने पैसा दिया, सिर्फ एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया. सो यहां पर क्वेश्चन का समरी बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए. इशू हुआ था 1 लाख, अप्लाई किया था 80,000, फेस वैल्यू था 10, इशू प्राइस है 12, जिसमें एप्लीकेशन में बोला है एप्लीकेशन में बोल रहे हैं मिलेगा 3 रुपए, अलॉट में बोल रहे हैं मिलेगा 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो इसमें शेयर का दो, प्रीमियम का दो, कॉल का 3, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का 2. फिर बोला सबसे पैसा मिला, डायरेक्टर ने अब तक फाइनल कॉल नहीं मांगा और एक शेयर होल्डर उसके पास 500 शेयर है. 500 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं मिला. 500 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं मिला. चलो अभी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. जर्नल एंट्रीज करनी है. ये जो समरी बनाया इस समरी में किसी को डाउट है तो पूछो. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, ये लिख लो फटाफट. इशूड 1 लाख, अप्लाइड 80,000, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 12, इसमें एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4, जिसमें शेयर 2, प्रीमियम 2, कॉल 3, फाइनल कॉल 2. सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट,
to share application account. बैंक अकाउंट डेबिट टू श्योर एप्लीकेशन अकाउंट. 1 लाख लेंगे या 80,000 शेयर से मिलेगा? 1 लाख लोगों से पैसा मिलेगा या 80,000? सिर्फ आयुष ने बताया. सो 80,000 शेयर से पैसा मिलेगा. एप्लीकेशन का है अमाउंट 3 रुपए. 80,000 इंटू 3, 80,000 into 3 being application money received. Being application money received. Share allot करेंगे. For allotment of share entry will be share application account debit to equity share capital account. Being share allotted. Being share allotted. Third entry allotment money demand करेंगे. अलॉटमेंट मनी डिमांड करना है और शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है. अलॉटमेंट मनी डिमांड करना है, शेयर प्रीमियम पर हुआ है. एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट $80,000 शेयर पर 4 रुपए. 80,000 इंटू 4, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इस 4 रुपए में से शेयर का 2 रुपए है. 80,000 इंटू 2, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. 80,000 इंटू 2, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 4, 3,20,000. To equity share 80,000 into 2, 1,60,000. To securities premium 80,000 into 2. Being allotment money demanded. Being allotment money demanded. क्वेश्चन में दिया है 500 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं मिला, तो कहना इसे अलॉटमेंट पर सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया. तो अलॉटमेंट पर सारे शेयर होल्डर पैसा दे रहे, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. $80,000 शेयर इंटू 4. सर आपने थर्ड वाले का नरेशन ने लिखा. मैंने बोला था ना बीइंग अलॉटमेंट मनी डिमांडेड. बीइंग अलॉटमेंट मनी डिमांडेड. ओके सर. अब पैसा रिसीव हो रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट.
being allotment money received, being allotment money received, नेक्स्ट इसके बाद कॉल मनी डिमांड करेंगे और यहाँ पर दो कॉल है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, श्योर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपए, 80,000 इंटू 3, share first call account debit to equity share capital account, 80,000 into 3, 2,40,000. Share first call account debit to equity share capital account. Being call money demanded, being call money demanded. कॉल का पैसा 500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, सो 80,000 में से 500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, बचे हुए 79,500 ने दे दिया. So for that entry, bank account debit 79,500 into 3, calls in arrears account debit 500 into 3. जितने लोगों ने पैसा दिया बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने नहीं दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. शेयर फर्स्ट कॉल जितना डेबिट था उतने से फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे. कॉल्स इन एरियर्स 500 into 3, 1,500 और 79,500 into 3, 2,38,500. 2,38,500. 2,38,500. Being call money received, being call money received. लिख लेना, ये था क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क सेक्शन का. क्वेश्चन नंबर 1 किया अभी हमने पेज नंबर 341. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 341. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 341. क्वेश्चन नंबर 2, 3 होमवर्क इसका. क्वेश्चन नंबर 2, 3 होमवर्क. सर 2 and 3 बोला आपने. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क. ओके. फाइनल कॉल यहाँ पर क्यों नहीं डिमांड कर रहा हूँ, बच्चा लोग समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था डायरेक्टर ने अब तक फाइनल कॉल नहीं किया. होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 पेज नंबर 341.
फिलहाल अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचकर जवाब देना। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे मालूम है आप लोग अच्छे से रिप्लाई भी कर दोगे। मान लो कॉलेज में 1000 बच्चों की जगह है एडमिशन के लिए ना, एडमिशन के लिए सिर्फ 1000 बच्चों के लिए जगह है, लेकिन टोटल 1200 स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया कि हमें भी एडमिशन चाहिए, हमें भी एडमिशन चाहिए। तो कॉलेज वाले कितने लोगों को एडमिशन दे सकते हैं? रिपीट कर रहा हूं, 1000 स्टूडेंट की जगह है बट लोगों ने अप्लाई किया 1200, मतलब बचे हुए 200 बच्चों को फियोन और निधा, बच्चा 1000 बच्चों की ही जगह है क्लास में, तो 1200 बच्चों को कैसे बिठा लूं? निधा, ओके। सो 1000 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। तो अभी अप्लाई करते वक्त टोटल 1200 बच्चों ने अप्लाई किया कि हमें एडमिशन दो, बट कॉलेज सिर्फ 1000 बच्चों को एडमिशन देगी। तो वो जो 200 बच्चे थे ना, 200 बच्चे जिन्होंने अप्लाई करते वक्त फीस भरा था, जिन्होंने अप्लाई करते वक्त फीस भरा था, अब कॉलेज वाले वो 200 बच्चों का फीस उन्हें वापस कर देंगे। क्यों वापस कर देंगे? क्योंकि उनको कॉलेज में हमने एडमिशन नहीं दिया ना। तो जब एडमिशन नहीं दिया तो उनका फीस कैसे रख लूं? अप्लाई करते वक्त सबने एप्लीकेशन का फीस भरा होगा, 1200 बच्चों ने भरा होगा, लेकिन अभी आप लोगों ने बोला सिर्फ 1000 बच्चों को एडमिशन देना है, क्योंकि जगह तो सिर्फ 1000 बच्चों की है। तो बचे हुए 200 बच्चों वाला फीस मैं मेरे पास रख लूं या मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा। इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये जो सिचुएशन पड़ा है ना बच्चा, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। 3 पॉसिबिलिटी होती है जब शेयर इश्यू होता है: फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तीनों का मतलब समझो, सिंपल लॉजिक है। 1000 शेयर इशू किया, पब्लिक ने 1000 शेयर खरीदा, जितना इशू किया एग्जैक्टली उतना ही खरीदा, उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किया, 8,000 लोगों ने अप्लाई किया, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना इशू किया उससे कम लोगों ने अप्लाई किया। थर्ड पॉसिबिलिटी, 10,000 इशू किया, 12,000 अप्लाई कर दिया, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना इशू किया था उससे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, ओवर। कम हुआ तो अंडर, सेम हुआ तो फुल। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना इशू किया उसके बराबर सब्सक्राइब हुआ तो फुल सब्सक्रिप्शन, उससे कम सब्सक्राइब हुआ तो अंडर सब्सक्रिप्शन, उससे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अभी ये जो सम कराया था मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन का कराया था। इसके पहले जितने भी सम लास्ट लेक्चर तक किए थे उन सब में फुल सब्सक्रिप्शन था। अब एक सम मैं आपको कराने जा रहा हूं जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। जरा जूम करो ना। क्वेश्चन को, हाँ ओके। वैसे अगर तुम लोगों को दिखाई नहीं देता ना तो अपने कंप्यूटर पर तुम लोग अगर खुद जूम कर लोगे ना तो हो जाएगा वो। परफेक्ट है, बस बस परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो, इंफॉर्मेशन। दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 1 lakh equity share of ₹10 each। कोई दीपक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, उसने इनवाइट किया मतलब इतना इशू किया। इनवाइटिंग एप्लीकेशन मतलब इतने शेयर इशू किया, पब्लिक को इनवाइट किया खरीदने के लिए। कितने शेयर? 1 लाख इक्विटी शेयर, जिसका वैल्यू है 10 रुपए। पेबल एज फॉलोज:
2 on application, 4 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. Application were received for 1,20,000. आप मुझे बताओ ये कौन सा केस है, फुल सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन का या अंडर सब्सक्रिप्शन का? फुल, अंडर या ओवर? ओके, वेरी गुड. दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. तो कितना एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई कर दिया? कितना एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई कर दिया? तो अब ये 20,000 शेयर होल्डर का पैसा मैं मेरे पास रख सकता हूं या वापस करना पड़ेगा? ये 20,000 शेयर होल्डर का पैसा मैं रख सकता हूं या मुझे इन्हें वापस करना पड़ेगा? वेरी गुड, वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा. गुड. तो देखो वही लिखा है, पढ़ो आगे. इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, पढ़ते आगे. द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन and refunded application money on that. The director decided to reject excess application. excess कितना था जो आपने बताया था? 20,000. और वो पैसा रिफंड कर दिया जो आपने मुझे बोला कि उनका पैसा सर वापस कर दो. फिर दिया कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी. पास जर्नल एंट्री. सिंपल सम है. तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी. एप्लीकेशन मनी 1 लाख शेयर होल्डर से मिलेगा या 1,20,000 से? एप्लीकेशन मनी. हाँ, एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी कितने लोगों से मिलेगा? चलो, गुड, वेरी गुड. एप्लीकेशन का पैसा पूरे 1,20,000 शेयर से मिलेगा. तो अभी स्टार्ट करेंगे एंट्रीज. शेयर हमने इशू कितना किया था? 1 लाख. पहले थोड़ा समरी लिखा दे रहा हूं. इशूड 1 लाख. अप्लाई कितने लोगों ने किया? 1,20,000 शेयर. शेयर का फेस वैल्यू था 10. शेयर का फेस वैल्यू था 10. इस 10 रुपए में एप्लीकेशन वगैरह कितना था? एप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का 4 रुपए, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2. और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसने पैसा नहीं दिया. सारे शेयर होल्डर ने पैसा दिया, सारा पैसा मिला. जर्नल एंट्री करना है. इशूड 1 लाख, अप्लाइड 120, फेस वैल्यू 10, पैसा इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है. स्टार्ट करेंगे. पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 शेयर होल्डर से पैसा मिलेगा और एक शेयर पर 2 रुपए मिलेगा. 2,40,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. Being application money received
being application money received. अब इसमें ना सेकेंड एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, समझो बाद में लिखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू। अभी आप लोगों ने ना मुझे बताया था कि कंपनी सिर्फ 1,00,000 शेयर इशू करेगी। आप लोगों ने अप्लाई किया 1,20,000, बट कंपनी ज्यादा से ज्यादा तो 1,00,000 शेयर ही दे सकती है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, समझना, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर कंपनी इशू करेगी और एक शेयर 2 रुपए का एप्लीकेशन अमाउंट, सो 1,00,000 इंटू 2,00,000। आपने बोला था वो जो 20,000 लोग हैं उनका पैसा वापस कर देंगे, तो पैसा वापस करेंगे तो पैसा जाएगा जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 20,000 शेयर होल्डर को हमने शेयर नहीं दिया, तो हमने उनसे जो 2 रुपए एप्लीकेशन पर लिया था हम वो पैसा उनको वापस कर दे रहे हैं। जितने लोगों को शेयर देना था उतने लोगों को शेयर दे दिया, जिनको शेयर नहीं दिया उनका पैसा उनको वापस कर दिया। टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000, ये जो टोटल अमाउंट है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप लोगों ने बोला ना 1,00,000 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा जैसे कॉलेज क्लासेस में, वैसे यहाँ पर कंपनी सिर्फ 1,00,000 शेयर ही अलॉट करेगी। बचे में 20,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, उनका पैसा वापस कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछो। Being shares allotted and money refunded. Being share allotted and money refunded. Being share allotted and money refunded. एंट्री लिखते वक्त कुछ डाउट होगा तो पूछना। सर ये एल्विस का डाउट है कुछ। हाँ बोलो ना सर, अमाउंट में इंटू 2 का डाउट है। एल्विस बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर। एप्लीकेशन के वक्त बेटा एक शेयर पर कितना रुपए दोगे आप? 2 रुपया। एप्लीकेशन के वक्त बेटा एप्लीकेशन 1,00,000। एक शेयर पर कितना रुपए है? 2 रुपया। 2 रुपए ना। तो मान लो सब लोग अभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब लोगों ने अप्लाई किया है, सबका मिलाकर 1,20,000 शेयर होता है और आपने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। एल्विस आपने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, एक शेयर पर आपने 2 रुपए दिया होगा मुझे। हाँ। तो 20,000 शेयर पर आपने मुझे 40,000 दिया होगा। हाँ सर। तो वही 20,000 इंटू 2। ओके। एप्लीकेशन के वक्त आप 2 रुपए की रेट से पैसा देंगे। हाँ। तो सिंस मैं आपको अब शेयर अलॉट नहीं कर रहा हूं तो आपने जो मुझे पैसा दिया आपका पैसा मैं आपको वापस कर दे रहा हूं। सर। हाँ बोलो। तो सर जब कंपनी के पैसा लेके एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दिए तब वो लोग को पता नहीं चलता क्या वो लोग के पास कितना शेयर्स है, कितने लोगों को प्रोवाइड करना है? कंपनी तो देखो अभी जैसे कॉलेज में एडमिशन जब फॉर्म स्टार्ट होता है तो बहुत सारे आकर स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लेकर जाते हैं, फिर बाद में लिस्ट लगती है, फिर जो हायर परसेंटेज वाले थे उनको ही एडमिशन देते हैं।
यस सर। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो लाखों पब्लिक, करोड़ों पब्लिक, अब देखो मेरे को खरीदना है, मुझे क्या मालूम कंपनी का कितना लोग खरीद चुके कितना नहीं खरीद चुके, हाँ तो मैं तो जाकर अप्लाई करके आ जाता हूँ। यस सर। ये तो बाद में जब कंपनी सारे एप्लीकेशन रिसीव करती है फिर कंपनी डिसाइड करती है कि किनको शेयर देना है किनको नहीं देना है। ओके सर। ओके। और किसी का डाउट? सिंपल था, जिनको शेयर दिया उनका शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, जिनको शेयर नहीं दिया उनका पैसा उनको वापस कर दिया। अब आप लोग सोचकर मुझे बताओ, आगे का जो अलॉटमेंट का पैसा है 4 रुपए, अलॉटमेंट का 4 रुपए ना, वो 4 रुपए हम कितने लोगों से मांगे? 1 लाख शेयर होल्डर से मांगे, 1,20,000 शेयर होल्डर से मांगे, या 20,000 शेयर होल्डर? 1 लाख। सिंपल 1 लाख। तो अब आगे की जितनी भी एंट्रीज है ना वो 1 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगी। अब आगे की सारी एंट्री, डिमांड अलॉटमेंट मनी, रिसीट अलॉटमेंट मनी, डिमांड कॉल मनी, रिसीट कॉल मनी, डिमांड फाइनल कॉल, रिसीट फाइनल कॉल, 6 के 6 एंट्री 1 लाख शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगी। तो चलो मैं अलॉटमेंट का एंट्री करा देता हूं, उसके बाद कॉल आपको ही करना है। थर्ड एंट्री, डिमांड करना है अलॉटमेंट, शेयर अलॉट, हेलो हेलो, हाँ सर। एक सेकेंड ना, कोई कॉल आया था मुझे। 1 lakh share into 4 lakh, being allotment money demanded, being allotment money demanded, करना? Go, Karna. Karna, go. No, 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 no. ए बस तुम लोग का नाटक। Yes, yes. being call allotment money demanded, next entry। यहाँ पर ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं है जिसने पैसा नहीं दिया, सारे शेयर होल्डर ने पैसा दिया। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $1 lakh into 4। सर थर्ड का एंट्री, थर्ड का नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी डिमांडेड होगा ना? being allotment money demanded, हेलो, being allotment money demanded। being allotment money demanded, तो थर्ड का क्या रहेगा फिर नरेशन? वही है अलॉटमेंट बीइंग मनी। अलॉटमेंट मनी। तुम लोग अभी कितने सम कर चुके हो बच्चा? थर्ड में ऑलवेज यही आता है, हम अलॉटमेंट का पैसा Third- डिमांड करते हैं। बीइंग अलॉटमेंट उसके मनी, बाद फोर्थ में मनी रिसीट आएगा ना? हाँ चौथे में पैसा मिला, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग रिसीव्ड। रिसीव। जैसे अलॉटमेंट मनी डिमांड करके अलॉटमेंट मनी रिसीव किया, ऐसे ही फर्स्ट कॉल मनी डिमांड करके फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करो, फाइनल कॉल मनी डिमांड करके फाइनल कॉल मनी रिसीव करो। फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए का है, फाइनल कॉल भी 2 रुपए का है।